So hello guys, now this is for my another YouTube channel where जहाँ पर मैं नॉर्मली अपने एक्सपेरिमेंट्स और लर्निंग्स का वीडियो डालने का प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। तो कुछ दिनों से एक्चुअली ये मैं बुक पढ़ रहा था, काली लिनक्स एश्योरिंग सिक्योरिटी बाय पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और इस बुक को पढ़ के मैंने कुछ नोट्स बनाया है। तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दैट विद इन पब्लिक डोमेन, और ये भी पब्लिक डोमेन में ही है बुक। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। मैं आपको नाम फिर से बता देता हूँ, मैं काली लिनक्स एश्योरिंग सिक्योरिटी बाय पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो बहुत अच्छी बुक है और डिटेल में बता रहा है। ये थोड़ी पुरानी बुक है पर लेकिन बेस तो वही है। सो और इस बुक को पढ़ के मैंने एक नोट्स बनाया है, मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। ये नोट्स बनाया है जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मुझे काम आएगा प्रैक्टिकली। और नॉर्मली जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की फील्ड है वो प्रैक्टिकली ही होनी चाहिए, तो वो हिसाब से मैंने डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश की है। और मैं समझाऊंगा वन बाय वन कि मैंने इसमें क्या किया है। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मैंने सबसे पहले ये देखा है कि काली लिनक्स में जो टूल्स है उसकी अलग अलग कैटेगरीज है। सो काली लिनक्स की फर्स्ट कैटेगरी है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में होता है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस की इंफॉर्मेशन लेना, आईडीएस, आईपीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की इंफॉर्मेशन लेना, नेटवर्क स्कैनिंग करना, ऑपरेटिंग सिस्टम की स्कैनिंग करना, राउटिंग्स देखना, एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, सर्वर मैसेज ब्लॉक एसएमबी शेयर्ड फोल्डर्स की इंफॉर्मेशन लेना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, वॉइस ओवर आईपी, एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, गैदरिंग करना अबाउट पर्टिकुलर टारगेट और कंपनी, और ईमेल एड्रेसेस इकट्ठा करना कंपनी के रिलेटेड। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो टूल्स है काली लिनक्स में, उस इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स की बेस पर हम ये सब कर सकते हैं। दूसरा है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अभी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ है उसके भी टूल्स है काली लिनक्स में। ये सिर्फ कैटेगरी है, एक रफ कैटेगरी मैंने बनाया है, सिर्फ उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे और उसके आगे बाद में इसको एक्सप्लोर और करेंगे इन डीप। आगे जाके पता चलेगा आपको, लास्ट पेज में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मैं बताता हूँ आपको। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सिस्को नेटवर्क टूल्स, असेसमेंट ऑफ डेटाबेसेस, फजिंग टूल्स, फजर्स आपको पता होगा, मैं बताता हूँ। फजिंग इन साइबर सिक्योरिटी, सी एन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक finds vulnerability by feeding a program with large amount of random, invalid or unexpected data first to trigger crashes or errors। बेसिकली ये एक बल्क अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करेगा, आपके नेटवर्क पे भेजेगा और आपके नेटवर्क का जो स्ट्रेस टेस्टिंग करेगा कि कितना स्ट्रेस ले सकता है, कब कितने स्ट्रेस के बाद ये ऑटोमेटिकली वल्नरेबल हो जाता है, जिसकी वजह से हम मेमोरी फील्ड में कुछ भी कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। तो ये सब फजिंग टूल्स इसके लिए काम आता है। वेब एप्लीकेशन, जितने भी वेब एप्लीकेशंस है उसके अंदर हम कौन से टूल्स कैटेगरीज यूज़ करके हम वेब एप्लीकेशन की पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्कैनर, डेटाबेस एक्सप्लॉइटेशन, वेब एप्लीकेशन फजर्स, वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सीज, वेब क्रॉलर्स, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स। फिर पासवर्ड अटैक्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के, एक्सप्लॉइटेशन टूल्स, वेब डेटाबेस, सोशल इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन, स्निफिंग एंड स्पूफिंग टूल्स, इटरकैप, यार्सिनिया, मेंटेनिंग एक्सेस, बैकडोरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकडोरिंग दी ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब एप्लीकेशन टनलिंग। फिर रिपोर्टिंग टूल्स अलग अलग होते हैं। उसके बाद सिस्टम सर्विसेज होती है, अपाचे सर्विस, माई एसक्यूएल सर्विस, एसएसएस सर्विस, मेटास्प्लॉइट सर्विस। फिर टॉप 10 सिक्योरिटी टूल्स काली लिनक्स में कौन से होते हैं, वो होता है एयर क्रैक एनजी, बर्प स्वीट, हाइड्रा,
जॉन द रिपर, माल्टेगो, मेटास्प्लॉइट, nmap, SQL map, Wireshark, ZAproxy. There are tools which you can use for more deeper analysis. Wireless attacks में can be used to attack Bluetooth, RFID, radio frequency identification, NFC, near field communication and wireless devices को अटैक करने के भी टूल्स है. रिवर्स इंजीनियरिंग, दिस कैटेगरी कैन बी यूज टू डिबग प्रोग्राम एंड डिसअसेंबल एंड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. कोई भी प्रोग्राम को रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि उसमें कौन से कोड लिखे हुए हैं, वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो उस चीज़ को भी एनालाइज करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग की टूल्स काली लिनक्स में अवेलेबल है. स्ट्रेस टेस्टिंग, दिस कैटेगरी कैन बी यूज टू टेस्ट योर नेटवर्क, वायरलेस वेब एंड VoIP नेटवर्क. जैसा मैंने आपको बोला है, उस पर बल्क ट्रैफिक भेज के या कुछ और चीज़ की तरफ से उसको फंस करके या उसको डिस्टर्ब करके नेटवर्क को किस तरह से हम उसके अंदर लूप होल ढूंढ सकते हैं. हार्डवेयर हैकिंग हो गया. इफ़ यू वांट टू वर्क विथ एंड्रॉयड एंड Arduino, आई थिंक दिस इज द गुड नाइस प्रोनाउंसिएशन, Arduino एप्लीकेशंस, उसके लिए यूज़ होता है. फिर फॉरेंसिक्स में भी यूज़ होता है. इन दिस कैटेगरी यू विल फाइंड सेवरल टूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिजिटल फॉरेंसिक्स, such as acquiring the hard disk image, carving files and analyzing the hard disk image. To use the forensic capability in Kali Linux properly, you need to navigate to Kali Linux Forensics, no drive and swap mount in the booting menu. With this option, Kali Linux will not mount the drives automatically, so it will preserve the drive integrity. तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने जितना भी लिखा है ना उसको स्लो सिर्फ पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनो, वो भी ज़रूरी है. ठीक है, तो मैं फॉरेंसिक से शुरू करता हूँ एंड आई विल रीड इट आउट इंटायर डॉक्यूमेंट, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल थिंग है ना वो हम प्रैक्टिकली करेंगे. अभी मैं सिर्फ पढ़ता हूँ क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाया है मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आपके डोमेन में आ जाए, पब्लिक डोमेन में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फॉरेंसिक्स, in this category you will find several tools that can be used for digital forensic, such as acquiring the hard disk image, carving files and analyzing the hard disk image. To use the forensics capability in Kali Linux properly, you need to navigate to Kali Linux Forensics, no drive and swap mount in the booting menu. With this option, Kali Linux will not mount the drives automatically, so it will preserve the drive integrity. After Kali Linux installation on VirtualBox, if you got error while starting the box, need to install VirtualBox extension pack by going into the file preferences setting, then extension, then add package selection, some package version as per your VirtualBox version. Optional, you can install VirtualBox Guest Edition also. After the VM started successfully, go to the device and click on Install Guest Edition. You can run below command in VM to install the Guest Edition: sh./vbox linux edition .run. बेसिकली जब आप वर्चुअल बॉक्स पर कुछ इंस्टॉलेशन करते हो, उसमें एरर आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं एक्चुअली बुक में लिखा था, तो मैंने पढ़ लिया था. ठीक है, अभी एक सेकंड पेज पे है, अभी हम थर्ड पेज पे. तो सम APT कमांड एग्जाम्पल्स, कुछ APT कमांड से एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. टू सर्च फॉर अ पैकेज नेम इन द रिपोजिटरी, यू कैन यूज बिलो कमांड apt-cache search package name. To display more detailed information about the package, you can use below command apt-cache show package name. To install package, apt-get install package name, apt install package name. To download a Nessus package and install it manually, dpkg -i Nessus xyz. बेसिकली जो Nessus को इंस्टॉल करना है तो ये dpkg मैनुअली पैकेज डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं. जैसे कि नॉर्मली विंडोज़ में अपन exe पे डबल क्लिक करते हैं, वैसा इसमें dpkg-i का कमांड का यूज़ करके हम कोई भी पैकेज मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं. नोट, नीड टू नो हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज़ दी सिस्को पासवर्ड क्रैकर. ये हम प्रैक्टिकली करेंगे. ठीक है, अब तक उसका मैंने एक्चुअली देखा ही नहीं है. अब इसकी एक समरी है जिसका मुझे लगता नहीं कि इसके लिए अभी पढ़ने की ज़रूरत है समरी. ठीक है, अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग टू बी कंसिडर लास्ट. हाँ, अभी पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है, क्यों है, कैसे शुरू हुई, क्या है उसमें. ठीक है, देखते हैं.
penetration testing to be considered the last and most aggressive option in security assessment. It includes the following IT infrastructure components. Applications पेनेट्रेशन टेस्टिंग में कौन से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं. एप्लीकेशंस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कम्युनिकेशन मीडियम्स, फिजिकल सिक्योरिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी. There are two types of widely acceptable penetration testing methodology: black box testing, white box testing. ठीक है. In black box testing you won't get complete detailed information. In white box testing you get complete information about the company's IT infrastructure. There are two types of assessment: vulnerability assessment and penetration testing assessment. In vulnerability assessment, basically you need to run a couple of tools or more than that to find the vulnerability in the IT infrastructure. It may be related to network, Wi-Fi, applications, communication mediums, social engineering. Just social engineering, I don't think it will come in this, but no problem. But basically the vulnerability assessment methodology is just to find out the vulnerability in your IT infrastructure, and it will give you the suggestions how you can remediate it, how you can fix that vulnerability. But the tester will not 100% sure if that vulnerability is actually exist in your IT infrastructure, because sometimes it may be happen like the tools which you are running maybe give you false positive results, like it will show you that one vulnerability exist in your network, but it may not be there. So vulnerability will only give you the list of vulnerability available in your network and how you can fix that. That's it. Not like it will test if that vulnerability is actual exist or not. But in penetration testing, we search for vulnerability, we exploit that vulnerability, we give them some criteria: low, medium, high, like how many vulnerabilities are high that needs top priority and we need to fix it as soon as possible, then medium vulnerability, and then low vulnerability, like we can fix it later on, but we need to fix some high priority vulnerability, and कुछ categories हम उसमें देते हैं इसको. तो penetration testing do the vulnerability assessment, do and also exploit that vulnerability, also give you the full picture about how the tester are able to exploit that vulnerability, how you can fix it, and in future what precautions you can take that this vulnerability will not build in your network. And all these things the penetration testing में होता है. And vulnerability is cost effective and penetration testing is costly as compared to vulnerability assessment. ओके, तो इसमें ये ऐसा है. पेनिट्रेशन असेसमेंट इज कोऑपरेटिवली एक्सपेंसिव देन द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. ठीक है. यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द वेल नोन सिक्योरिटी असेसमेंट. You will be introduced to the well-known security assessment that provide you with an extensive view of the assessing network and application security by highlighting their key feature and benefit. This includes the following. हाँ, ये अभी इसमें ना जो सिक्योरिटी असेसमेंट्स के कुछ है ना मेथड्स है, मेथोडोलॉजी बेसिकली. तो और वो इंटरनेशनली हर जगह रिनोन्ड है और एक्सेप्टेबल है. तो वो मेथोडोलॉजीज कौन सी है? ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी मैनुअल, OSSTMM. ठीक है. इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, AF सॉरी. ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट टेस्टिंग गाइड, OWASP. Web Application Security Consortium Threat Classification, WASC TC.
penetration testing execution standard PTES, Open Web Application Security Project OWASP and Web Application Security Consortium WASC will deal with the web application security methodologies. Penetration testing executions standard PTES will deal with the penetration testing methodologies. ओपन सोर्स सिक्योरिटी मेथोडोलॉजीज मैनुअल OSSTMM का ये एक लिंक है, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल है, पर हम बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर अगर हम एक पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं तो उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम ये देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं। क्रिएटेड बाय पिट हर्जॉग एंड डेवलप बाय ISECOM Institute of Security of Open Methodologies. Its assessment is divided into 4 key groups: scope, channel, index and vector. OSSTMM and ISSAF can be used in combination with each other to assess the security of an enterprise environment. Open Web Application Security Project, ये OWASP की लिंक है, ठीक है। ओके, द टेस्टिंग गाइड OWASP द टेबल डेवलपर गाइड, अच्छा ठीक है, ये तो एक कुछ थोड़े स्टडी मटेरियल्स है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। द OWASP टॉप 10 चेंजेस ऑन द ईयर टू ईयर बेसिस। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन विजिट द प्रोजेक्ट वेबसाइट। तो ये वेबसाइट पे जाके हर साल वो टॉप 10 OWASP चेंज होते हैं, तो उसकी वेबसाइट पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि ये ईयर कौन सा चल रहा है या अभी नेक्स्ट टाइम कौन सा आने वाला है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंसोर्टियम थ्रेट क्लासिफिकेशन WASC TC। More details regarding MITRE CWE can be found at cwe.mitre.org. More information regarding MITRE CAPAC can be found at http://capacmitre.org. SANS CWE top 25 list can be found at http SANS Tiger Software. More details regarding WASP TC and its views can be found at this link. Okay. And now penetration testing execution standard PTES can be found in this link. The several stages of penetration testing that are detailed by this standard are as follows: source penetration testing standard ORG, pre-engagement interactions, intelligence gathering। अच्छा, 7 स्टेज penetration testing के डिटेल 7 स्ट्रक्चर ऐसे है। प्री इंगेजमेंट इंट्रैक्शन, ठीक है, इंटेलिजेंस गैदरिंग, थ्रेट मॉडलिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, एक्सप्लॉयटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिपोर्टिंग। ओके, अब इसमें क्या है, जैसे कि कोई टेस्टर कोई कंपनी में जाता है तो उसके 7 स्टेजेस है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने से पहले। क्या क्या फर्स्ट क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट होता है प्री इंगेजमेंट इंटरेक्शन, सेकंड होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग, थर्ड है थ्रेट मॉडलिंग, फोर्थ वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, फिफ्थ एक्सप्लॉयटेशन, सिक्स्थ पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सेवेंथ रिपोर्टिंग। सब डिटेल में आने वाला है, सब डिटेल में आने वाला है। ये एक जस्ट आउटलुक है आपके लिए। जनरल पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क: टारगेट स्कोपिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, टारगेट डिस्कवरी, एनुमरेटिंग टारगेट, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, सोशल इंजीनियरिंग, टारगेट एक्सप्लॉयटेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन, मेंटेनिंग एक्सेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ये समरी को हम स्किप करेंगे, कुछ ना ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। पेनिट्रेशन टेस्टर आर्मोरी, करेक्ट। टारगेट स्कोपिंग, दी टारगेट, इसमें क्या फर्स्ट क्या था अपने पास, इसमें लिखा था जो फर्स्ट था टारगेट स्कोपिंग, ठीक है, पहला था टारगेट स्कोपिंग। अब टारगेट स्कोपिंग में क्या है? टारगेट स्कोपिंग, the target scoping is the empirical process. With this process, a person can build a practical roadmap: what will be tested, how it will be tested, what resource will be allocated, what limitations will be applied, what business objective will be achieved, how the test project will be planned and reach in schedule. The following is the key concept that will be discussed in this chapter: gathering information about the target environment through verbal or written, preparing test plan, shaping the actual requirement into a structured testing process legal agreement, cost analysis and resource allocation,
profiling test boundaries, limitations associated with penetration testing assignment, defining business objectives. This process is to align view with the technical objectives of the penetration testing program. Project management and scheduling. This can be achieved using available project management tools. Gathering client requirements. सबसे पहला gathering client requirements. It is solely responsibility of penetration tester to gather all required information and identify the internal and external stakeholders. The basic purpose of gathering information is to gain trust and build a foolproof penetration testing plan. Below details we need to collect from client: basic information, company name, address, website, contact person details, email IDs, contact numbers. Determine the key objective behind penetration testing project. Determine penetration testing type with and without specific criteria: black box, white box testing, external testing, internal testing, social engineering included or excluded, investigate employees background information, adopt employees fake identity, legal counsel may be required, denial of service included and excluded, penetrate business partner system, how many servers, workstation and network devices need to be tested, with which network devices need to be tested: firewall, router, switches, load balancer, IDS, IPS or any other network and any other appliances. Are disaster recovery plan in place? If yes, whom should we contact? Is there any specific requirement to comply with industry standard? If yes, then list them. Who will be the point of contact for this project? What is the timeline allocated for this project? What is your budget for this project? List any miscellaneous requirements if any. This deliverables assessment form. This list is not holistic and can be modified as per client requirement. What type of reports are expected? Execution reports, technical assessment reports, developer reports. In which format do you prefer the report to be delivered? PDF, HTML or doc? How should the report be submitted? Encrypted, email or printed? Who is responsible for receiving these reports? Employer, stakeholder, shareholder, stakeholder. By using such a concise and comprehensive inquiry form, you can easily extract the customer requirement and fulfill the test plan accordingly. Preparing the test plan, structure testing process, resource allocation, cost analysis, non-disclosure agreement NDA, penetration testing contract, rule of engagement, test plan checklist. Are all the requirements promised during the RFP being met? Is the test scope defined clearly? Have all testing entities been identified? Have all the non-testing entities been separately listed? Is there any specific testing process that will be followed? Is the testing process documented correctly? Will the deliverables be produced upon the completion of the test process? Has the entire target environment been researched and documented before? Have all the roles and responsibilities been assigned for the testing activities? Is there any third-party contractor to accomplish technology-specific assessment? Have any steps been taken to bring the project to the graceful closure? थक गया भाई. देखो भाई, अगर सक्सेसफुल पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है. उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा भाई, ज़रूरी है. ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं. फिर से नहीं, मतलब कि जो छोड़ा था उससे वहाँ से शुरू करते हैं. फिर से नहीं कर सकते भाई. हाँ, हैज़ द डिजास्टर रिकवरी प्लान आइडेंटिफाइड? हैज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज फाइनलाइज? हैव द पीपल हु हैव अप्रूव्ड द टेस्ट प्लान हैज़ आइडेंटिफाइड? हैव द पीपल हु विल एक्सेप्ट द टेस्ट प्लान बीन आइडेंटिफाइड? समरी को हम स्किप करेंगे, वो टेंशन की बात नहीं. जो मैंने पढ़ा है वही उसमें है. अभी ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हम आए थे. इसमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, there are two types of information gathering: active and passive. Passive means gathering information physically, and active means gathering information from publicly available databases and using Kali recon tools. Remember that no method is better in comparison to
to the other, each has its own advantage. In passive scanning you gather less information but your action will be stealthy, while in active scanning you get more information but some devices may catch your action. During penetration testing project, this phase may be done several times for the completeness of information collected. You may also discuss with your pen testing customer which method they want using public sources. अभी सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आके अटक गया हूँ मैं, यूजिंग पब्लिक सोर्सेस। तो सबसे पहले हम जाएंगे, सबसे पहले तो हमें देखना है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो चैप्टर है उसके अंदर जाना है। इसमें कंट्रोल F करो भाई, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, यहाँ पर ही जाना है अपने को। तो कौन सा है पेज नंबर? ये पेज नंबर इज़ 65, ठीक है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। वंस द स्कोप इज़ फाइनलाइज इट इज़ टाइम टू मूव इनटू द रिकग्निशन फेज। एक काम करते हैं, यहाँ पर ये वीडियो को एंड करते हैं, इसका और लेक्चर बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे भाई, साथ में पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो ठीक है बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। और होपफुली आपको कुछ तो नॉलेज मिला हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो गया 100%, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया ना भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा बनाते वक्त, अभी पढ़ते वक्त भी बहुत अच्छा लगा, बस थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, कोई नहीं। तो ठीक है, फिर मैं बनाता हूँ और डॉक्यूमेंट और फिर और अपलोड कर देंगे उसके अंदर, वही वीडियो चैनल पे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय।